नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आर्थिक नीतियों को बड़ा झटका लगा है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ग्लोबल टैरिफ को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 6/3 के बहुमत से टैरिफ के खिलाफ फैसला लिया। यानी कि 6 जज ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि ये टैरिफ इलीगल है और 3 का कहना ऐसा था कि टैरिफ ठीक है। ट्रंप ने 1977 यानी 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का इस्तेमाल करते हुए ये टैरिफ लगाए थे, जिसके तहत ट्रंप ने टैरिफ लगाए थे। ट्रंप ने दावा किया था कि इनके लागू किए गए टैरिफ से अमेरिकी फैक्ट्रियों को फायदा होगा और कामकाज को बढ़ावा मिलेगा। और उन्होंने कई दावे किए कि इस टैरिफ की वजह से जंग रुकी है और इस टैरिफ की वजह से जो है कई जगह मैंने युद्ध रोके हैं। इस तरह की बयान भी उनके आए थे। अगस्त 2025 में एक अमेरिकी अपीली कोर्ट ने, एक निचली अदालत ने ट्रंप के ज्यादातर टैरिफ को गैरकानूनी घोषित कर दिया था। और टैरिफ को गैरकानूनी बताने पर अपील सुप्रीम कोर्ट में अपील करने गया था व्हाइट हाउस की तरफ से। जब लोअर कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के पूरे प्लान को इलीगल घोषित किया और ज़्यादातर टैरिफ को इलीगल घोषित किया, तब व्हाइट हाउस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई और उसमें अपील की गई कि ये जो लोअर कोर्ट का आदेश है इस पर रोक लगाया जाए। लेकिन वहां पे बाजी और पलट गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो पूरे टैरिफ को ही जो है इलीगल घोषित कर दिया। अपने फैसले में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रंप ने अपनी सीमा से बाहर जाकर अधिकारों का इस्तेमाल किया और नेशनल इमरजेंसी के लिए बने कानून का सहारा लिया। देखिए, नेशनल इमरजेंसी के लिए जो कानून बनाए गए थे उसका गलत तरीके से सहारा लेते हुए ये टैरिफ लगाए गए, ऐसा कहना है अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने की इजाजत नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट ने 6/3 के बहुमत से ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ फैसला लिया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का भारत अमेरिकी ट्रेड डील पर भी असर होगा, ऐसा बताया जा रहा है। रेसिप्रोकल टैरिफ हट जाने से अब भारत को अमेरिका के कुल निर्यात के 55% हिस्से पर अब 18% टैक्स नहीं देना होगा, 18% टैरिफ नहीं देना होगा। यानी अब उन पर स्टैंडर्ड MFN टैरिफ ही लगेंगे भारत पर। भारत के बाकी निर्यात पर सेक्शन 232 के तहत ही टैरिफ जारी रहेंगे। यानी स्टील और एल्यूमिनियम पर 50% और कुछ ऑटो कंपोनेंट्स पर 25% टैक्स लगेंगे। वहीं स्मार्टफोन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट और दवाइयों के कुल 40% निर्यात पर अमेरिकी टैरिफ नहीं लगेगा। बड़ी खबर ये, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ रद्द करने के फैसले के 3 घंटे के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर पर 10% ग्लोबल टैरिफ लगा दिया है। ट्रंप ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि यह बहुत निराशाजनक है। मुझे कोर्ट के कुछ जजों पर शर्म आ रही है। यह देश के लिए कलंक है। उनमें हमारे देश के लिए सही काम करने की हिम्मत नहीं है। भारत के साथ ट्रेड डील पर ट्रंप ने कहा कि इस डील में कोई बदलाव नहीं होगा और पीएम मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं। लेकिन बाद में ऐसा कहा गया कि व्हाइट हाउस के अधिकारियों की तरफ से बात क्लियर की गई है कि अब सभी पर जो है वो 10% ही टैरिफ लगने जा रहा है। यानी डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के टैरिफ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, इससे ट्रंप के टैरिफ प्लान को एक बड़ा झटका लगा है। और अब कई देशों पर जो टैरिफ लगाए गए थे, जो डील्स हुई थी, उसमें बड़ा परिवर्तन होगा और इसका पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ता दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या जो टैरिफ वसूला गया अमेरिका की तरफ से, क्या वो वापस लौटाना पड़ेगा? इसको लेकर अभी तमाम अलग अलग राय हैं, जिस पर थोड़ा इंतजार करना होगा कि आगे इस पर क्या डेवलपमेंट होता है। The Supreme Court's ruling on tariffs is deeply disappointing, and I'm ashamed of certain members of the court, absolutely ashamed, for not having the courage to do what's right for our country. What happens to all the money that we took in? It wasn't discussed. Wouldn't you think they would have put one sentence in there saying that keep the money or don't keep the money, right? I guess it has to get litigated for the next 2 years.